अब आइए ये उपग्रह संचार क्या होता है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। आज चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे कोई भी चीज देख रहे हो, वह बाहर में जो हम लोग उपग्रह को जो छोड़ते हैं, उसी के माध्यम से क्या हो रहा है, हमारी भावनाएं, हमारे विचारधाराएं, जो न्यूज देख रहे हैं, उसी के माध्यम से क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर किया जा रहा है। देखिए उपग्रह संचार नाम ही से स्पष्ट होता है। संचार का मतलब क्या हुआ, अपनी भावनाओं, अपनी विचारधाराओं, अपनी न्यूज को, अपनी जानकारी को, अपने तथ्यों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। उपग्रह का मतलब क्या हुआ, उपग्रह के माध्यम से कौन सी चीज को भेजना है, वही आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो जानकारी है, आपके पास जो न्यूज है। तो उपग्रह के माध्यम से अपनी जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक साझा करना ही क्या कहलाता है, उपग्रह संचार कहलाता है। हम आपको जिस अनुसार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस अनुसार से पहले समझिए, फिर इसके बाद रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए इसके बारे में लिखे क्या है, उपग्रह के प्रयोग के माध्यम से संचार का होना ही, उपग्रह के प्रयोग के माध्यम से संचार का होना, संचार का होने का मतलब क्या हो, अपनी भावनाओं, अपनी विचारधारा, अपने ज्ञान को, अपने तथ्य को, अपने न्यूज को, अपने समाचार पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करना ही संचार का मतलब। इतने बात जो बोले, संचार सब बात का मतलब संचार होता है। का होना ही क्या कहलाता है, उपग्रह संचार कहलाता है। आज जो हम लोग रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो प्रसारण हो गया, बहुत सी सारी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह की सहायता से ही क्या हो रहा है, इन सभी माध्यमों के द्वारा, इन सभी संचार के माध्यमों के द्वारा अपनी संदेश को हम लोग आज एक जगह से दूसरी जगह भेज पा रहे हैं। आज रेडियो, टेलीविजन, रेडियो प्रसारण आदि को बाहरी अंतरिक्ष में स्थापित, हम लोग उपग्रह को कई बार छोड़ते हैं ना, समय समय पर छोड़ते रहते हैं। उपग्रह क्या होते रहता है, वहां पे अंतरिक्ष में घूमते रहता है, और घूमने के कारण से क्या होता है, हमारे भावनाएं, अपने विचारधारा को रेडियो टेलीविजन के माध्यम से, इन सभी माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। तो आज रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो प्रसारण हो गया आदि को बाहरी अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह की सहायता से ही संदेश भेजा जाता है। उपग्रह की सहायता से ही आज हम लोग इन सभी माध्यम के द्वारा आज सूचनाओं को, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज पा रहे हैं। तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। उपग्रह क्यों स्थापित किया जाता है बाहर ऊपर में, इसलिए अब स्थापित किया जाता है ताकि हम अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने माध्यम के जरिए क्या कर पाए, अपनी सूचनाओं को, अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज पाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंप से बचाव के लिए भवनों के निर्माण में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। भूकंप से बचाव के लिए सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए, पहले मिट्टी का जांच होना चाहिए। मिट्टी को क्या करेंगे, पहले वैज्ञानिक विधि से टेस्ट करेंगे, फिर इसके बाद नींव का निर्माण करेंगे, फिर इसके बाद सोचेंगे कि उस मिट्टी के अंदर में, उस एरिया के अंदर में हम लोग को क्या करना चाहिए, घर बनाना चाहिए। और घर बनाते समय इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, हमारा घर कैसा हो, आयताकार हो। जो भी दीवार बना रहे हैं वो कंक्रीट, बालू पत्थर के सहायता से मजबूत बने, नींव उसका आधार मजबूत बने। पहले मिट्टी को देखेंगे, वैज्ञानिक विधि के द्वारा मिट्टी को देखने के बाद क्या करेंगे, घर जब बनाने के लिए जाएंगे तो उसका नींव बढ़िया बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। दीवार जो खड़ा करेंगे तो उस स्थिति में मजबूत कंक्रीट का होना चाहिए, पूरा मजबूत होना चाहिए। इन सभी बातों को ख्याल रखेंगे तो आने वाले समय में जो भूकंप जैसे खतरनाक आपदाएं आएगी, जिससे अपार जान माल की क्षति होती है, उससे प्रभाव से हम बच सकते हैं। भवन के निर्माण आयताकार किया जाना चाहिए, ईंट पत्थर कंक्रीट युक्त दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए, नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी बनाना चाहिए। दरवाजे तथा खिड़कियों की स्थिति भूकंप अवरोधी होना चाहिए, ये दोनों का स्थिति भूकंप अवरोधी होना चाहिए। और निर्माण के पूर्व सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, अगर आप इसको क्रम में लिखिएगा तो सबसे पहला काम होना चाहिए, निर्माण के पूर्व जहाँ पे हम लोग घर बनाने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले मिट्टी की वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। मिट्टी को देखेंगे कि सच में उस पर भवन निर्माण के लिए है कि नहीं है। अब पता चला अभी मिट्टी दिए, आप तुरंत गए भवन के निर्माण करने के लिए, तो इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ, ढह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस बातों का ख्याल रखेंगे तो कहीं न कहीं भूकंप से बचाव हो पाएगा। इन सभी बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो हम आने वाले जो बड़ी आपदा जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं। चलिए।